एंशियंट हिस्ट्री के अंदर सिल्क रूट जो था वो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता था। ये सिर्फ कंट्रीज के बीच में ना होकर कॉन्टिनेंट्स के बीच में था। जैसे अगर हम बात करें एशिया, फिर मिडिल ईस्ट एशिया, फिर अफ्रीका, फिर यूरोप, पूरा ये कनेक्टेड था। इतना बड़ा रूट माना जाता था कि इसमें जो गुड्स जो होती थी वो ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट हमें देखने को मिलती थी। अब इसकी पूरी हिस्ट्री, फैक्ट्स, लोकेशन क्या क्या है, आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और आज के समय भी जो सिल्क है वो इंपॉर्टेंट चीज है। आप जानते हो सिल्क की जो साड़ियां होती है इंडिया के अंदर वो कितनी ज्यादा पॉपुलर है। सिल्क बनाया जाता है वो किस चीज से बनाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो कीड़े होते हैं ना, कोकून कहते हैं, उनसे बनता है। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है और इसकी डिमांड एंशिएंट हिस्ट्री में इतनी ज्यादा क्यों होगी थी, क्या इसके रीजन रहे थे, सारी जानकारी बच्चों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। द सिल्क रोड वाज अ नेटवर्क ऑफ एंशिएंट ट्रेड रूट्स फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द हान डायनेस्टी। तो ये जो हान डायनेस्टी है वो कहाँ की है? चाइना की है। और ये किसके लिए यूज होता था सिल्क रोड? वैसे इसे सिल्क रूट भी कहा जाता है, सिल्क रोड भी कहा जाता है। तो उसके पीछे भी एक रीजन है जो कि अभी इसी में आपको पता चलेगा। तो ये एंशिएंट ट्रेड का रूट काफी था और इसे एस्टेब्लिश किया था हान डायनेस्टी, जो कि चाइना की थी 130 BC बिफोर क्राइस्ट एरा के टाइम पे, जो कि लिंक्ड करती थी रीजन ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड इन कॉमर्स बिटवीन 130 BCE से लेकर 1453 CE कॉमन एरा तक। द सिल्क रोड वाज नॉट अ सिंगल रूट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट हम बात करते हैं हमेशा से, अगर मैं आपको एक प्लस का निशान बनाऊं तो ये वाली साइड ईस्ट है, ये वाली वेस्ट है। तो ये सिर्फ ईस्ट टू वेस्ट बात नहीं करता। सो हिस्टोरियन फेवर द नेम सिल्क रूट थ्रू सिल्क रोड इज कॉमनली यूज्ड। तो सिल्क रोड तो कॉमन तरीके से यूज होता है, इसलिए इसको जो ज्यादातर हिस्टोरियन है वो सिल्क रूट्स के नाम से भी आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। इसके अलावा यूरोपियन एक्सप्लोरर थे जिनका नाम आपने जरूर सुना होगा, मार्को पोलो। इनका टाइम पीरियड यहाँ पे है। तो इन्होंने ट्रेवल किया था ऑन दिस रूट्स एंड डिस्क्राइब देम इन डेप्थ। काफी डेप्थ में इसके बारे में बताया था इन हिज फेमस वर्क, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट क्रेडिट विद नेमिंग देम। इनको उस हिसाब का इतना क्रेडिट नहीं मिला है। बोथ टर्म्स फॉर द नेटवर्क ऑफ रोड्स, जैसे सिल्क रोड, हम सिल्क रूट्स की बात कर रहे हैं, ये जो था वो एक तरीके से कॉइन किया गया था किनके थ्रू? जर्मन ज्योग्राफर और ट्रैवलर थे जिनका नाम था फेर्डिनेंड वॉन रिचफोर्टन, जिन्होंने 1877 में इसको कॉइन किया था, इन दोनों ही वर्ड्स को, सिल्क रूट्स और सिल्क रोड। ठीक है। पोलो एंड लेटर वॉन रिचफोर्टन मेक मेंशन ऑफ गुड्स विच वर ट्रांसपोर्ट बैक एंड फोर ऑन द सिल्क रोड। तो वो कौन कौन सी गुड्स थी जो एक जगह से दूसरी जगह इस रूट के थ्रू जाया करती थी? तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट दिस गुड इंक्लूडेड। जैसे एग्जांपल के तौर पे हॉर्सेस हो गया, सैडल्स एंड राइडिंग टेक हो गया, द ग्रेपमीन एंड ग्रेप्स, डॉग्स एंड अदर एनिमल बॉक्स, एक्सोटिक एंड डोमेस्टिक एनिमल फर्स एंड स्किन, हनी, फ्रूट, ग्लासवेयर, वूलन ब्लैंकेट, टेक्सटाइल, गोल्ड एंड सिल्वर, कैमल्स, स्लेव्स एंड वेपन्स और आर्मर। तो इतनी सारी जो चीजें थी वो कहां से? वेस्ट टू ईस्ट की ओर। और वहीं अगर हम बात करें ईस्ट से वेस्ट की ओर, तो इसके अंदर जैसे सिल्क ऑब्वियसली होगा, ठीक है, टी, डाइज, प्रीशियस स्टोन, कीमती पत्थर जो होते हैं, चाइना की प्लेट्स, बॉल, कप्स, वर्सेस, पोर्सलेन, स्पाइसेस, इसके अंदर मेंशन भी है जिंजर टाइप की, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड, इसके अलावा मेडिसिन, परफ्यूम, आइवरी, राइस, पेपर, गन पाउडर, ये सारी चीजें जो थी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती थी, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। तो ये तो चीजें होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इस रोड का ओरिजिन कैसे हो, शुरुआत कैसे, उसके बारे में उसे समझेगा। जैसे ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंचुरी रोमन एम्पायर थे जिनका नाम था टिबेरियस वाज ऑन द थ्रोन। जब वो अपने सिंहासन में बैठे एट द टाइम सिल्क वाज अ मेजर प्रॉब्लम इन रोम। तो रोम के अंदर जो सिल्क थी ना वो एक बड़ी प्रॉब्लम माने जाती थी। द कॉस्ट ऑफ इंपोर्टिंग लग्जरी फैब्रिक फ्रॉम चाइना वाज आल्सो वेरी हाई। और इसलिए जब उनको इंपोर्ट करना पड़ता था, जब खरीदना पड़ता था, तो सिल्क ऑब्वियसली काफी ज्यादा लग्जरी था, लग्जरी फैब्रिक माना जाता था। और सबसे बड़ी चीज थी कि जो रोमन्स थे वो सिल्क में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते थे, उन्हें हर एक कंडीशन में सिल्क चाहिए होता था। अब चाइना से जब चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती थी तो वो वैसी इतनी ज्यादा हाई होती थी। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ द सिल्क फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड टू मेक अ ट्रांसपोर्ट इजियर, तो उन्होंने क्या डिसाइडेड किया? दे डिसाइडेड टू बिल्ड अ रोड एंड नेम इट इज द सिल्क रोड। तो उन्होंने एक रोड बना दी ट्रांसपोर्ट के थ्रू ताकि
इसको आसानी से किया जा सके। होता क्या है, 14th सेंचुरी में रोमन हिस्टोरियन टैसिटस सेड दैट कि एज पर द इंपीरियल सेनेट मैन वियरिंग सिल्वर इलीगल। तो वो बोलते थे कि इलीगल है इसे पहनना, बट उनकी ये चीज इतनी ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं हुई। द डिमांड फॉर सिल्क इन द ग्लोबल मार्केट, क्योंकि सिल्क की डिमांड पूरे ग्लोबल मार्केट में इंक्रीज हुई। द ट्रेड फ्रॉम द चाइना, इंडिया एंड मैनी अदर प्लेसेस, द सिल्क रोड चाइना मेड द ट्रेड मोर इजियर। इसकी वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर आप कह सकते हो सिल्क रोड की डिमांड हर एक कंट्री में होगी और एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करना और ज्यादा क्या हो गया, इजियर हो गया। इसके अलावा रूट ऑफ सिल्क रोड की अगर बात करें तो कैसा था, देखिए, ट्रेडर फाउंड एन इफेक्टिव वे फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स इफेक्टिवली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ताकि उन्हें अच्छी जगह मिल सके। फॉर ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द ओवरलैंड दे यूज कैमल, तो आप जानते हो रेगिस्तान का जिसे शहंशाह कहा जाता है कैमल, ऊंट को, मेनली विथ स्टैंड हॉर्स डेजर्ट कंडीशन इन सेंट्रल एशिया। और सेंट्रल एशिया में आते आते आपको जाता है ऐसी ही जगह मिलेगी, तो ऐसे में ऊंट क्या है, वो बहुत अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का एक माध्यम माने जाते थे। देयरफॉर जो नोमैडिक थे, जो एक जगह से दूसरी जगह रहते हैं, जिसे हम खाना बदोश कहते हैं, नोमैडिक पीपल बिलोंगिंग टू सेंट्रल एशिया स्टार्ट, उन्होंने क्या कहता है, डोमेस्टिकेटिंग कैमल्स इन द सेकंड मिलेनियम बीसीई। उन्हें पता था कि यार ये तो ट्रांसपोर्ट का अच्छा है, इनसे उनकी अर्निंग हो सकती है, तो उन्होंने ऊंट को पालना शुरू कर दिया। जो भी ट्रैवलर आएगा उसे एक जगह से दूसरी जगह ऊंट के माध्यम से ले जाया जाएगा, जिससे उनकी खुद की अर्निंग होगी। द मेजर रीजन बिहाइंड इट वाज बेसिकली दे कैरी अप टू 500 पाउंड्स एट अ टाइम, और 500 पाउंड जो थे आप इसका आइडिया लगा सकते हो, कैरी करते थे। पीपल आल्सो यूज्ड फ्यू एनिमल्स अदर देन कैमल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवरलैंड ऑन द सिल्क रोड। इसके अलावा ऊंट के अलावा भी और भी एनिमल्स थे, लेकिन जो सुटेबल माना जाता था वो कैमल ही था। मर्चेंट्स एंड सेलर जो थे, जो होते मर्चेंट, यहाँ पे पानी वाले की बात आएगी। मर्चेंट एंड सेलर आल्सो यूज ओशियन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो ये तो लैंड वाला था पहले वाला, अब ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए ओशियन का भी यूज हुआ था। वो ट्रैवलिंग थ्रू द सी नीड अ स्ट्रॉन्ग नॉलेज अबाउट द, किसके बारे में, जैसे विंड के पैटर्न के बारे में, स्टॉर्म सिस्टम के बारे में, ताकि वो अच्छे तरीके से नेविगेट कर सके। जैसे आता है ना कि जैसे भाई साइक्लोन आ गया, चक्रवात आ गया, या फिर बहुत तेज हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी, तो ऐसे में पैटर्न का पता होना चाहिए, विंड पैटर्न किस साइड को जा रहा है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और साथ ही स्टॉर्म का सिस्टम किस तरीके से वर्क करेगा, इसकी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तभी एक जगह से वो दूसरी जगह सही तरीके से पहुंच पाते थे। बिकॉज द विल ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इन द इंडियन ओशन, जब इंडियन ओशन की बात आती थी तो जो विंड ब्लो करती थी किस साइड में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की साइड में, ड्यूरिंग द विंटर, सर्दियों के समय। और वहीं अगर समर की बात करें तो जो डायरेक्शन हो जाती थी वो साउथ वेस्ट की ओर चले जाती थी। इसके अलावा जो विंड का फ्लो था साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, वो पुश करता था कहां की ओर, ईस्ट की साइड। द मर्चेंट नीड टू ट्रेवल थ्रू द रेड सी फ्रॉम इजिप्ट एंड अरेबियन टू इंडिया। तो ये कुछ इस तरीके से भी जो तो लोग थे वो ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते थे। अब बात आती है अफेक्ट क्या थे ट्रेड थ्रू द सिल्क रोड, क्या क्या अफेक्ट पड़े, इससे फायदा क्या हुआ। देखो फायदा तो हुआ था क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। द सिल्क रोड हैज फैसिलिटेटेड द ट्रेड ऑफ द सिल्क फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। द सिल्क गॉट ह्यूज डिमांड इन द ग्लोबल मार्केट फॉर इट्स सॉफ्ट टेक्सचर एंड अपीलिंग शिमर। तो दैट इज द रीजन कि हर एक कंट्री से इसकी डिमांड ज्यादा बढ़ती रही। एज सेंट्रल एशिया हैज अ हॉट क्लाइमेट, जैसे हम बात करते हैं हम भी एशिया ही का पार्ट है, ठीक है, हम साउथ की साइड में ज्यादा रहते हैं। अगर हम सेंट्रल एशिया की बात करते हैं तो यहाँ का क्लाइमेट, क्योंकि इंडिया भी इससे अफेक्टेड होता है, हमारे यहाँ पर भी क्लाइमेट आपको ज्यादा हॉट ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो विंटर सीजन है वो भी सिर्फ 3 से 4 महीने का ही रह गया है, और बाकी सारा समर सीजन ही रहता है ऑलमोस्ट। दे आर यूजिंग इट ऑन अ लार्ज स्केल, इस वजह से। अंटिल द 6th सेंचुरी, 6ठी शताब्दी तक की बात है, चाइनीज पीपल क्या करते थे, केप्ट इन सीक्रेट द प्रोसेस ऑफ रेजिंग सिल्क वॉर्म्स एंड क्रिएटिंग फैब्रिक फ्रॉम द कोकून्स। इन्होंने ना छुपा के रखा था इस वजह से, ताकि दूसरे लोगों को पता ना चले, क्योंकि व्यापार तो इन्हीं के यहीं से, वो मेन हेडक्वार्टर जो था वो चाइना ही था। तो 6ठी शताब्दी तक तो इन्होंने इन चीजों को सीक्रेट रखा था। जब धीरे धीरे चीजें और ज्यादा स्प्रेड होती रही तो सबको इसका यूज होना अच्छे से पता चल गया। तो ये सारी जो चीजें थी वो इस चीज में थी। इसके अलावा एज चाइना रिमेन द ओनली गुड सोर्स फॉर सिल्क, इट क्रिएटेड अ ह्यूज ट्रेडमार्क अक्रॉस एशिया, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से हुई थी तो ऑब्वियसली फायदा भी चाइना को ही था। पीपल आल्सो यूटिलाइज द सिल्क रोड फॉर ट्रेडिंग स्पाइसेस फ्रॉम द ईस्ट इंडीज, सिल्क, जिंजर, ग्लास बीड्स फ्रॉम रोम, फर्म्स फ्रॉम द एनिमल ऑफ द अदर क्वेश्चन स्टेपी। तो इस जगह से भी लोग एक तरीके से ट्रेडिंग किया करते थे। स्लेव भी जो थे, जो जिन्हें हम गुलाम कहते हैं, ये भी बहुत सारी लोकेशन के यूज करते थे सिल्क रोड का। तो आप कह सकते हो कि हमारी एंशियंट हिस्ट्री में सिल्क जो था वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसकी जो डिमांड थी वो सिर्फ एक आधी कंट्री में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर तेजी से स्प्रेड हुई थी, और इसके लिए इतना बड़ा रूट बनाया गया था जो आज तक भी काम आता है। अब तो वैसे इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन सिल्क की जो डिमांड है वो हमेशा से ही काफी अच्छी रही है, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें।
देखोगे। तो ये था सारा एक तरीके से इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, क्या इसका मीनिंग है, कौन सी जगह से ये फैला था और कहां कहां तक फैला था, क्या क्या इसके कारण रहे होंगे कि लोग इतनी डिमांड क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये ज्यादा सुटेबल भी था। होप सो कि आपको ये सारी जानकारी सिल्क रोड के बारे में, इसकी हिस्ट्री, लोकेशन अच्छे से पता चल चुकी होगी। यही था आज की इस वीडियो में। होप सो कि आपको काफी अच्छे से समझ आएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा।